आरसी, पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस एलिमिनेशन में फंसे हुए हैं। वार्क सेक्शन को अपनी कमजोरी न बनने दें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि करियर पाथ अप एआई कैसे आपकी कैट तैयारी को सुपरचार्ज कर सकता है और वार्क को आपका सबसे मजबूत सेक्शन बना सकता है। तो इस एक्सरसाइज के लिए हम करियर पाथ अप एआई का यूज करेंगे। इसमें हमने ये प्रॉम्प्ट डाली है जो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं करियर पाथ अप में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पैसेजेस दिखाऊं, ये सोल्यूशन दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि हम पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करें और देखें कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सिरदर्द होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि आपको एक्टिव रीडिंग करनी है, सिर्फ स्किम नहीं करना है। ऑफ कोर्स आपने 100-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद में आप स्किमिंग को डेवलप कर लेते हैं उस लेवल तक, तो बात अलग है। लेकिन टू बिगिन विद, डोंट जस्ट स्किम। कहने का मतलब है कि खाली आपने सरसरी नज़र से उसको स्कैन करना नहीं है। जो लिखा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कीजिए कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, टोन क्या है। बाय टोन आई मीन हो सकता है सरकाज़म हो सकता है प्रो हो किसी मुद्दे के या एंटी हो किसी मुद्दे के। तो आप एक्टिवली उसको रीड कीजिए, उसमें जो मेन आइडियाज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कीजिए और एक अपनी समरी बनाइए। अगर आप अपनी समरी बनाते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ऑलवेज अपनी समरी एक बनाइए अपने शब्दों में, और उसके बाद में वहाँ पर आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। कोई टॉपिक के बारे में हो, जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है तो एआई या इस तरीके के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। कहीं पर कोई कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, हाउएवर, देयरफॉर, एडिशनली, इस तरीके के शब्दों को ध्यान दीजिए और उनकी रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। और गोज विदाउट सेइंग, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासतौर पर अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आजकल वार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। उसमें 2-3 मुद्दों को जोड़कर काफ़ी हाई लेवल टाइप के आपको पैसेजेस दिए जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जल्दबाजी में गलतियां करेंगे। और इसको प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है कि जब भी आप कोई पैसेज ट्राई करते हैं, थोड़ी देर में हम ये पैसेज ट्राई करेंगे, लेकिन जिसमें कहते हैं एरर लॉगिंग। मान लीजिए आपने ये पैसेज पढ़ा और इसमें 4 ऑप्शन है, आपने उसमें से कोई सेलेक्ट किया, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपको यहाँ पर एक डायरी मेंटेन कीजिए या गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट बना लीजिए, उसमें बाकायदा एरर लॉगिंग कीजिए जहाँ पर आप ये नोट करें कि आपने वो गलती क्यों की। कई लोगों की आदत होती है कि वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो शायद आपने जल्दबाजी में पढ़ा और कुछ मिस कर दिया, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपने कहीं पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो उसको नोट डाउन कीजिए। कोई कनेक्टर है, कोई एडजेक्टिव है या कोई स्पेशल वर्ड है जो आप नहीं समझ पाए, उसको आप नोट डाउन कीजिए। जब आप ये 150 क्वेश्चंस के साथ करते हैं ये एरर लॉगिंग, तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न उभरेगा, एक ट्रेंड उभरेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जब तक आप एरर लॉगिंग नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी असली कमी का अंदाजा नहीं होगा। तो एक डायरी या गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट बनाकर आप एक एरर लॉगिंग चालू कर दीजिए, और आप 7-7 दिन के 2-4 पैसेजेस प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए पहले हम इस पैसेज को देखते हैं। तो ये जो पैसेज है, इस तरीके के पैसेजेस कैट के वार्क में आते हैं। तो अगर हम इसको निकाल कर अपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक्स में डालिए और आप भी साथ साथ पढ़िए इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी हैज बिकम अ परवेसिव आइडियल इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, often touted as the pinnacle of self-realization. However, the very notion of a fixed, discoverable, true self is problematic. It implies, in a sense, a pre-existing core of the identity that must uncover rather than a fluid and evolving sense of self that is shaped by experiences, relationships, and choices. This quest of authenticity often leads to self-consciousness and a performance of what one believes to be authentic, rather than the genuine self-expression. Moreover, the pursuit of authenticity in a capitalist society is easily co-opted with products and experiences being marketed as authentic. Path to self-discovery. In this context, the desire of authenticity can become another form of consumption, further distancing individuals from genuine self-awareness and fostering a culture of performative individualism. The irony, therefore, is that very search of authenticity
may become a barrier to achieving it। तो ये पैसेज भी मैंने करियर पाथअप की एआई से उठाया है और इस तरीके के आपको बहुत सारे पैसेजेस आप इससे निकाल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते। तो अगर हम इस पैसेज की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो ऑथर है वो एसेंशियली ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा है, लेकिन उसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कई बार हम ऑथेंटिसिटी की खोज में ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक फ्लूइड की तरह हैं, सेल्फ इवॉल्विंग है। एक फिक्स्ड ऑथेंटिक डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो जो रास्ता है वो सही नहीं है और इट बिकम्स जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। लोग बिहेव करते हैं कि दे आर ऑथेंटिक। तो इस तरीके से आपको किसी भी पैसेज को पढ़ना है और उसका जो कोर मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करनी। यानी कि अगर मैं जब इस पैसेज को इस तरीके से देखता हूँ तो जो यहाँ पे इसका लेखक है, जो लिखने वाला है, वो बहुत बड़ा फैन नहीं लगता है इस मुद्दे का। उसके कहने का मतलब है कि आप फ्री जियो, अपने हिसाब से जियो और टाइम के साथ आप इवॉल्व हो। अब हम इस बात को कोर नज़र में रखते हुए कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स ऑथेंटिसिटी एक कीवर्ड है। फिर यहाँ पर वो बात कर रहा है कि वेरी नोशन इज फिक्स्ड, डिस्कवरेबल एंड ट्रू सेल्फ इज प्रॉब्लमैटिक। तो ये भी वो कंप्लेन कर रहा है। और ये जो सेंटेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के पैसेजेस में आपको चीज़ें इन्फर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए जो वर्ड है इम्प्लाइज, एसेंशियली आपको बड़ा मेन पॉइंट समझाता है इस पैसेज का। इनफैक्ट आपको काफ़ी मदद करता है और आगे जो इसका मैसेज है वो भी शुरुआती पॉइंट्स को एक्सटेंड करता है। तो अगर हम इस पैसेज के मद्देनज़र अगर इस क्वेश्चन का देखते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन है सेज Which of the following best summarizes the main argument of the passage? तो ये क्वेश्चन एसेंशियली मेन पॉइंट को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट है। Concept of authenticity is inherently flawed and cannot be achieved. The desire of authenticity is a modern invention fueled by consumerism. The pursuit of authenticity as currently understood may be self-defeating and easily co-opted. और जो आखिरी पॉइंट है that is individuals should abandon the search of authenticity and focus on genuine self-expression. इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो पैसेज है वो आपके पास में होना चाहिए, जो आपने डिस्क्रिप्शन से लिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप इसका आंसर का एटलीस्ट अंदाज़ा लगाइए, ट्राई कीजिए और मैं आपको 2 सेकेंड में आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोल रहा है कि आंसर जो हमारा आंसर सी है या अदर ऑप्शन सी है वो है परस्यूट ऑफ ऑथेंटिसिटी एज करेंटली अंडरस्टूड may be self-defeating and easily co-opted। तो ये अगर आप देखें तो ये पॉइंट वही है जो इस मेन पॉइंट से निकल कर आ रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ये कोई बहाना नहीं है, कोई फैशन नहीं है, इंसान को फिक्स्ड नहीं बनना है और वो फ्लूइड रहे और इवॉल्व। और आजकल एक तरीके का ये फैशन बन गया है जहाँ पे लोग ऑथेंटिक बनने के बहाने या ऑथेंटिक बनने के नाम पर एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो पहले आपको देखना है कि यार इसमें कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो कंप्लीटली इररिलेवेंट होंगे, तो आप उनको एलिमिनेट करें। उसके बाद में आपकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है ऑथेंटिसिटी को लेकर। हो सकता है कि आप पर्सनली ये मानते हो कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक ऑथेंटिक नहीं हो, और मैं उस बात पर डिबेट नहीं करना चाहता। पॉइंट ये है कि आपको जो अपनी राय है उसको साइड में रखना है, आपको आंसर देना है इस पैसेज के हिसाब से। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नो इज इररिलेवेंट। जो भी आप जानते हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, जब आप वार्क में पैसेजेस को हैंडल कर रहे हैं आपको उनको कंप्लीटली साइड में रख देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का पैसेज आपको दे दूँ और अगर आप बीटेक हैं, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको उसके बारे में पता होगा। अगर कोई पॉलिटिकल यहाँ पे पैसेज डाल दूँ तो हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हमको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी एक राय होगी। इट डजेंट मैटर। आपको जो सबसे बड़ी गलती लोग इसमें करते हैं वो ये है कि वो अपनी राय, अपने बायसेस को हावी होने देते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं पैसेजेस को आंसर करते टाइम पे। आपके जो आंसर है वो 100% दे शुड ओनली कम फ्रॉम पैसेज इटसेल्फ, नॉट इवन अ वर्ड आउटसाइड। तो इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना, एलिमिनेशन और अपने खुद के बायस। जस्ट फोकस ऑन द पैसेज। जैसा मैं बोल रहा था, अगर आप एरर लॉगिंग करते हैं तो अगर आपका जो आंसर था वो ये नहीं था तो आप यहाँ पर देखिए कि किस वजह से आप ये आंसर गलत कर गए। क्या था? आप शायद
काफ़ी जल्दबाजी में आपने पढ़ा, या आप इसका समझ ही नहीं पाए मेन पॉइंट कि वो करना क्या चाहता है। तो मेन पॉइंट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इस आंसर को आप और आधे इस क्वेश्चन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देखिए कि कहाँ पर आपने गलती की और अपना एरर लॉग बनाना चालू कर दीजिए। उसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोलता है व्हाई इज द नोशन ऑफ अ फिक्स्ड डिस्कवरेबल ट्रू सेल्फ प्रॉब्लमैटिक। तो अगेन जो आपकी राय है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको तो पैसेज में देखना है कि कहाँ पर बोल रहा है ऐसा। तो ये बोलता है कि दिस क्वेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ्टन लीड्स टू self-consciousness and a performance of what one believes to be authentic rather than genuine self-expression। और प्रॉब्लमेटिक के लेकर इसने यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी दे रखा है, दैट इज इट इम्प्लाइज इन एसेंस अ प्री एग्जिस्टिंग कोर ऑफ आइडेंटिटी दैट वन मस्ट अनकवर रादर देन अ फ्लूइड एंड इवॉल्विंग सेंस ऑफ सेल्फ। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपको इसका आंसर देना है, तो आप फिर से थोड़ा टाइम लीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि इसके हिसाब से तो सी लग रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स डालिए। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया और क्यों। सो कमिंग बैक टू दिस करियर पाथ अप, सो वैसे ही मैंने इसमें एक आध दो प्रॉम्प्ट्स और डाली हैं और वो सिमिलर प्रॉम्प्ट्स हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का एक और मिल गया है पैसेज, फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, और इस तरीके से मैं इसमें से डालकर ऐसे प्रॉम्प्ट्स डालकर और भी पैसेजेस निकाल सकता हूँ, पैराजम्बल्स निकाल सकता हूँ, सेंटेंस एलिमिनेशन निकाल और मैं इनसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और पैसेजेस की, पैराजम्बल्स की, सेंटेंस एलिमिनेशन की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।